चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर मैं। यह है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, इसके बराबर प्रूफ करना है हम लोगों को। बहुत ध्यान से देखिए, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि मॉड ए स्क्वायर मतलब किसी भी वेक्टर का मॉड का अगर स्क्वायर है, ये सब वेक्टर हैं बच्चों, वेक्टर लगा लेना हर जगह, तो ये होता है ए डॉट ए के बराबर। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो ना, तो वो मॉड ए स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, LHS की, तो भाई ये लिखा हुआ है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये लिखा है इस वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है। तो अब जरा ले लेते हैं, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, तो ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, और बी डॉट बी जो होता है वो मॉड बी स्क्वायर। आप देखो प्रूव हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो पहले तो बच्चों एक ट्रिक समझ लो कि जब भी वेक्टर में आपको ये a प्लस बी या a माइनस बी वाले सवाल मिल जाए ना, तो आप समझ जाना आपको स्क्वायर का यूज करना ही करना है, आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक वेक्टर से ज्यादा अगर 2 वेक्टर दिख गए a प्लस बी या 3 दिख जाए a प्लस बी प्लस सी, तो स्क्वायर कर देना, तभी सवाल सॉल्व होगा। खास तौर से ये सब मॉड और लगा हुआ है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो a प्लस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालता हूं। चलो दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इसको तो अभी मैंने सॉल्व किया था। सॉल्व करके क्या आया था, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यही तो आया था। अब अगर इस वाले को ओपन करूं मैं, इस वाले को, तो इसका यहां लिख दे रहा हूं, तो इसको क्या होगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सब सेम चलेगा, बस यहां माइनस हो जाएगा। तुम लेके देख लेना, जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, माइनस 2a डॉट बी। और इन्होंने क्वेश्चन में ये बता दिया है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, तो अगर a b के परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है कि a डॉट b बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यानी ये चीज भी 0 हो गई और ये चीज भी 0 हो गई, तो बचा क्या, इसकी वैल्यू भी, LHS वाले की वैल्यू भी कितनी आई, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और RHS वाले की वैल्यू भी कितनी आई, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। सो मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने ये उठाया, LHS उठाया, तो LHS में मॉड ए प्लस बी है, तो मॉड ए प्लस बी से तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। लेकिन अगर a और b पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस a और b अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे बोलिए, a डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, और क्योंकि पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी। इसको ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, अरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
ये तो सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहां से देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, तो मॉड ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, ए प्लस बी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी। एरो लगा लेना हर जगह। आया समझ में कि नहीं आया? पिछली बार वाले में ये परपेंडिकुलर दिया था तो 0 कर दिया था, पैरेलल दिया है तो ये हो गया। बस इतना ही फर्क है, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, हमें ये प्रूफ करना है और इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करें, चलो वही मॉड ए प्लस बी वाला मसला है। तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया, इसी को ओपन कर दें, a डॉट बी को ओपन अगर मैं कर दूं, क्योंकि एक्चुअली मुझे लेस देन ग्रेटर देन का साइन लाना है ना, तो वो कैसे आएगा उसी के लिए थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं। तो a डॉट बी को क्या लिख सकता हूं, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। अब यहां से बात ध्यान से देखना क्या बताना है। इसी के नीचे मैं एक लाइन और लिखता हूं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। आप मुझे बताओ जो मैंने ऊपर लिखा है ये बड़ा है या जो नीचे लिखा है ये बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला बड़ा है। या तुम लोग सीधे सीधे ये भी कह सकते हो यार कि इसमें cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो जब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वरना तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो उस केस में हमेशा नीचे वाला ही बड़ा होगा। तो यानी यहां से एक बात ये समझ में आ गई कि मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी बड़ा होगा किससे, इससे, सही है ना? और ये किसकी वैल्यू है, इसकी, यानी बड़ा होगा किससे, मॉड ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब ये देखो यहां पे इक्वालिटी भी तो हो सकती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये इस दोनों आपस में बराबर भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक इक्वालिटी भी लगा दी। अब लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, लेफ्ट में लिखा है मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी, ये हो गया इक्वल टू। देखो यही तो प्रूफ करना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसको करते हैं। ये नोट हो गया था ना ये वाला पूरा, जल्दी बताओ, आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम कीजिए। देखो इसमें तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा ही हुआ है, अच्छा है हमारे लिए। चलिए ए डॉट बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ए डॉट बी के होल स्क्वायर की, तो इसका मतलब हो गया ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, या कभी वो बराबर हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बड़ा है या बराबर है किसके, इसके, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी। अगले स्टेप में इसकी जगह ए डॉट बी का होल स्क्वायर डाल दीजिए, और देखिए यही आपको प्रूफ करना था। चेक कर लीजिए, इसकी तरफ ग्रेटर है ना, देखो इसकी तरफ ग्रेटर है। ओके, चलिए करते हैं इसको। तो ये तो दिया ही हुआ है। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करें हम, सबसे पहले बताइए। स्क्वायर कर दें, मैंने कहा ना जब भी दो वेक्टर एडिशन में दिए हों और मॉड भी लगाओ तो स्क्वायर कर दो, तभी कुछ काम बनेगा। तो मैं LHS
नहीं LHS नहीं, ये तो इसके बराबर दिया है तो ये प्रूफ करना है। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करता हूँ तो मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ मॉड a का होल स्क्वायर, कहीं एरो भूल जाऊँ तो लगा लेना अपने आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर मॉड a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। यहाँ से मॉड a स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, तो मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0। मैं मॉड b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बताइए। हाँ, मैं इसको लिख सकता हूं b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2a डॉट b वेक्टर बराबर 0। यहां से मैं अगर b वेक्टर कॉमन ले लूं, क्योंकि b वेक्टर इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा एक बात ध्यान देना, क्योंकि b वेक्टर इसमें बाद में है तो यहां पर भी मैं बाद वाला ही b वेक्टर कॉमन लूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट में तो गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखना है। तो क्यों ना अभी से आदत बनाए कि अगर मैं इसमें बाद वाला b वेक्टर देख रहा हूं तो इसमें भी बाद वाला ही b वेक्टर देखूंगा। तो अगर बाद वाला है तो फिर वो बाद में लिखा जाएगा कॉमन लेके, पहले नहीं लिखा जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, लेकिन आदत बना लो इसलिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज तुम्हारा सवाल 0 कर देगी अगर तुमने ये आगे पीछे वाली गड़बड़ कर दी तो यहां पर ये बच गया एक b वेक्टर ये वाला और एक ये वेक्टर बन गया 2a वाला और ये वैल्यू 0। अब देखो एक वेक्टर तो पूरा ये है और एक वेक्टर पूरा ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और यही तो प्रूफ करना था कि 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो। चलिए देखिए, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर उसके कंपोनेंट बताना है। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बताने का मतलब ये हो गया कि हर वेक्टर के 3 पार्ट होते हैं ना, एक i वाला, एक j वाला, एक k वाला। तो i वाला कंपोनेंट क्या है, j वाला कंपोनेंट क्या है और k वाला कंपोनेंट क्या है। i j k वाला कंपोनेंट मतलब जैसे इस वेक्टर के कंपोनेंट है 1, 2 और -1, i j के कोफिशिएंट की वैल्यू। तो इसके कंपोनेंट्स हमें पता करने यूनिट वेक्टर के। तो लेट द यूनिट वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk, ये हमने मान लिया। अब ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, इसका मतलब xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस 2j माइनस k बराबर 0 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i का i का से, j का j से और k का k से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए हाँ या ना। ठीक है, इसी तरह से जो यूनिट वेक्टर हमने माना है, कौन सा यूनिट वेक्टर बच्चों हम लोगों ने माना है, हमने माना है ये यूनिट वेक्टर, ये वाला। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर था तो डॉट प्रोडक्ट मैंने इससे ले लिया। अब इसके भी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट 3i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फिर वही बात, i का i से तो कितना हो जाएगा 3x, j वाले का j से यानी माइनस y और z वाले का सॉरी k वाले का k से तो प्लस 2z इज इक्वल टू 0। एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, x प्लस 2y माइनस z और दूसरी है 3x माइनस y। हाँ बिल्कुल सही, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इतना नोट करो बच्चों जल्दी से। दो इक्वेशन से 3 अननोन तो नहीं सॉल्व हो पाएंगे x y z, लेकिन उसने एक बात और कही थी कि ये जो वेक्टर है जो हमें निकालना है ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक खास बात और होगी, क्या होगा कि इसका मॉड होगा 1। तो ये जो वेक्टर हमने माना था xi प्लस yj प्लस zk, ये जो है एक यूनिट वेक्टर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर कितना होगा, 1 होगा। या यहां से अगर स्क्वायर रूट हटाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहां से भी एक प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पा रही है अभी। बच्चों मैं रेड पेन से लिख रहा हूं तो तुम्हें दिखाई तो सही दे रहा है। चलिए अब देखिए जरा वो कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जाए। तो एक मेथड बता रहा हूं जो तुम लोग भूल चुके होगे। 10th में हम लोग ने ये किया है, लेकिन 10th में भी ना 2 अननोन में किया है, 3 अननोन में कभी नहीं किया है। तो कैसे करते हैं उसको मैं बता रहा हूं। जैसे ये 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो इसको ऐसे मानो, मैं यहाँ पे एक मेथड पूरा सिखा रहा हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है हमारी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है हमारी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए निकालते हैं जरा। तो उसका तरीका क्या है, यहां लिखेंगे x अपॉन y अपॉन और इसी तरह z अपॉन, ऐसे लिखा जाएगा। x के अपॉन में क्या आएगा, y के अपॉन में क्या आएगा, उसको जरा आप लोग बच्चों ध्यान से समझ लीजिए कि x y z के अपॉन में क्या क्या लाना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए क्या क्या आएगा। x वाला चाहिए तो जरा इसको छुपा लीजिए आप। क्या बचा आपके पास, b1 b2, तो ऐसे लिखिए b1 b2, और c1 c2 तो ऐसे लिखिए c1 c2। ओके, y वाला है तो जरा y वाला छुपा लीजिए। तो अब क्या बचा, राइट की तरफ बढ़ेंगे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, यानी c1 c2, और फिर क्या बचा a1 a2, तो a1 a2 ले लिया। अब की बार आप z वाले को छुपा लीजिए। ठीक, तो अब इसके राइट में तो कुछ है नहीं, तो फिर वापस यहीं आ जाएंगे, यानी a1 a2 b1 b2। तो ऐसे लिखेंगे a1 a2 b1 b2, या आप ऐसे समझ लो जो यहाँ खत्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, ये खत्म तो ये शुरू। उसके बाद इनको कैसे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस ये माइनस ये माइनस ये, ऐसे लिखेंगे इसको। तो देखो कैसे होगा आगे। तो x अपॉन, चलिए बताइए, b1 c2, तो b1 c2 की वैल्यू बताइए जरा इसमें से। इसको मान लीजिए ये हो गया आपका, यहां देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करिए, चलिए जल्दी जल्दी। b1 b2 की वैल्यू बताइए क्या है। तो b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कहाँ गई भाई, ये है -1, है ना, -1, और c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगर देखेंगे तो -1, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। अब इधर देखो, मैं सारा ऐसे नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 1 आएगा। तो आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे 4 - 1। कैसे आया, समझ में आ गया सबको। तो अभी नोट कर लेना, अपना घर पे आराम से बैठ के वो सारी वैल्यू पुट करके देख लेना, सारा मैंने बता दिया है। इसी तरह से जब मैं y अपॉन लिखूंगा तो y अपॉन बच्चों क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मेरे पास सॉल्व है ये। तो y अपॉन आएगा -3 -2, और z अपॉन आएगा बच्चों -1 -6। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे आया होगा। अब देखिए यहां से ये हो गया x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इज इक्वल टू z अपॉन -7। जरा पहले इतना नोट कर लीजिए, बोर्ड भर गया मेरा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसको। तो यहां से अगर इसको मैं लैम्डा के बराबर या k के बराबर, नहीं k मत लो यार, लैम्डा ही ले लो, ऐसे मान लूं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लैम्डा। अब यहां कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह मेरे पास यहां पे भी है, यहां देखो ध्यान से जरा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3 लैम्डा। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो गई, -5 लैम्डा, -5 लैम्डा। इसी तरह z की वैल्यू कितनी हो गई, -7 लैम्डा। ओके, अब यहां पे देखो एक इक्वेशन ये थी ना, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो x y z की, तो पुट करो तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर, y स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 25 लैम्डा स्क्वायर, और z स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 49 लैम्डा स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? मेरे पास सॉल्व है तो मैं बता दे रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/83। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 1/√83। अरे भाई बोलिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा हो समझ में तो बताइए। इसमें पुट कर दी, लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा को वापस कहाँ गया, ये रहा, लैम्डा को वापस यहां रख दीजिएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम लोग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सीबीएसई में ये तो आया नहीं, खैर आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 31 है, आपके पास पीडीएफ में है, पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है, इसका स्केलर प्रोडक्ट विद ए यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा सपोज चलो कुछ मान लें, क्या माने यार, पी वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है हमारा। अलोंग द, अच्छा ये यूनिट वेक्टर किधर है? अलोंग द सम ऑफ वेक्टर बी एंड सी। जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी। तो पहले बी प्लस सी निकाल लो। तो बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2i + 4j - 5k और सी की वैल्यू आपको दी हुई है लैम्डा i + 2j + 3k। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये इनके सम के डायरेक्शन में है। तो सम कितना हो गया? b + c बराबर 2 + लैम्डा i वाले जुड़ेंगे, 4 + 2 6j और -5 + 3 माइनस का 2k, ये हो गया। तो जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा क्या? तो लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। क्या होगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर? भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो वेक्टर है हमारा 2 + लैम्डा i + 6j - 2k और इसका मॉड कितना होगा? रूट के अंदर 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर + 6 स्क्वायर + -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब सवाल में वो ये कह रहा है, सबको ये समझ में आया मैंने ये क्या किया है? इतने में ये मैंने ये वाला यूनिट वेक्टर निकाल दिया जिसकी वो बात कर रहा था सवाल में। यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ b + c। तो पहले b + c निकाल लिया और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये निकाल दिया। फिर वो सवाल में एक बात कह रहा है कि इस यूनिट वेक्टर से इसका स्केलर प्रोडक्ट यानी a.p इसकी वैल्यू 1 है, ये कह रहा है। तो ये वेक्टर i + j + k है, तो ये हो गया i + j + k डॉट ये पूरा। तो अब थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, 2 + लैम्डा i। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो मना कर दो। हो जाएगा 2 + लैम्डा स्क्वायर + 36 + 4। पहले ये समझ लो यहाँ वाला, फिर रिपीट कर देंगे। पहले इतना समझ लो, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ। तो नीचे तो देखो कोई वेक्टर थोड़ी है, नीचे तो एक कांस्टेंट नंबर है कोई। यहां डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर वाले का ऊपर से लेंगे, यानी i वाला i से जाएगा, j वाला j से और k वाला k से। तो वो डॉट प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं, तो कितना होगा? i वाला i से होगा तो 2 + लैम्डा, j वाला j से होगा तो 6 और k वाला k से होगा तो -2 अपॉन जो भी लिखा हुआ है पूरा 2 + लैम्डा का होल स्क्वायर + 40। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ था? 1 के बराबर दिया था, = 1। आप देखो क्या इससे हम लोग लैम्डा सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। अरे बोलो, लैम्डा सॉल्व कर सकते हैं? तो मेरे पास सॉल्व है, मैं बता दे रहा हूं लैम्डा कितना आएगा इसका। बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1। पूछा क्या था उसने? अच्छा लैम्डा की वैल्यू ही पूछी थी उसने इस क्वेश्चन में, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। और यूनिट वेक्टर अगर पूछा था तो यूनिट वेक्टर हमारा ये रहा, इसमें लैम्डा की वैल्यू रख देना 1, यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। सब लोग नोट कर लो, फिर खैर तुम दोबारा समझ लो। वो ये कह रहा था कि एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है p, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 दिया है। तो ये दिया है a.p = 1।
वेक्टर ए दिया हुआ है लेकिन पी नहीं दिया है, तो पी पहले हम लोग निकालेंगे जो यूनिट वेक्टर है। तो वो पी के बारे में बताया है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी। तो बी सी क्वेश्चन में दिया, मैंने बी प्लस सी निकाल लिया। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो ये मैंने पी निकाल लिया और फिर ए डॉट पी इज इक्वल टू 1 में पुट कर दिया। आया समझ में? अगला क्वेश्चन जो बच्चों बोर्ड पे आपको दिख रहा है उसमें ये बताया गया है कि जो 3 वेक्टर हैं ये इस ट्राइंगल की साइड है, नहीं मतलब किसी भी जनरल ट्राइंगल की साइड्स हैं, और तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है। कैसे प्रूफ करोगे? ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जो एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ यूज हो जाए तो बेहतर रहेगा। बताइए। हाँ बिल्कुल सही। देखो तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, और फिर पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट निकालो। कोई एक डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो प्रूव हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से निकालो अपने आप, मुझे बताओ। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जल्दी से देखो। ए डॉट बी निकालो, बी डॉट सी निकालो और सी डॉट ए निकालो। इसमें से एक कोई ना कोई 0 अगर आ गया तो इसका मतलब वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा। चलो देखते हैं। इसमें वेक्टर ए और बी ना दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही। तो वेक्टर ए जो है वो दिया है आपको 2x स्क्वायर x j प्लस के, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 7i माइनस 2j प्लस एक्स के। ये दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो बात एंगल की है ना, एंगल की है तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं भाई हम लोग, सही है ना? एंगल तो उसी में आएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। लेकिन हमें एक बात पता है कि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो मुझे बताओ जरा, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? अगर हाँ, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि थीटा 90 से बड़ा हो गया, और 90 से बड़ा हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई वेक्टर में। और अगर 90 से बड़ा चला गया तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, यानी सेकंड यानी नेगेटिव हो गया, यानी ये चीज नेगेटिव हो गई, यानी ये जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन 0। क्यों भाई? ठीक, यानी यहां से हमें ये क्लू मिल गया कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी शुड बी लेस देन 0। लेकिन इनइक्वालिटी में आप लोग जानते हैं, अगर हम कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं चलता है, तो क्या करते हैं फिर नीचे वाले को हटाने के लिए? बच्चों जल्दी बताइए, किससे? डिनोमिनेटर से नहीं करते हैं, गलत है, कुछ और करते हैं डिनोमिनेटर में, तब करते हैं। डिनोमिनेटर के स्क्वायर से करते हैं। याद आ गया कि नहीं? लेकिन अभी फिर भी इसमें एक और कमी है, वो तब करते थे जब हमें ये नहीं पता होता था कि नीचे वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो हमें स्क्वायर से करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे जो नीचे लिखा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नीचे वाली क्वांटिटी नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब उसको पॉजिटिव बना के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी पता है ये पॉजिटिव है तो सीधे सीधे इसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, या एक सिंपल बता दे रहा हूं तुमको कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको गायब कर दो, सीधे गायब कर दो, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। और जो तुम इससे मल्टीप्लाई भी करोगे दोनों साइड, तब भी यही आएगा। अरे यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? किसको ये इनइक्वालिटी में घबराहट हो गई कि सर ने क्या बता दिया, गायब कैसे कर दिया? जल्दी बोलो, दोबारा बता दूंगा। कोई नहीं है? तो चलिए ए डॉट बी लेस देन 0, ए और बी हमें दिया हुआ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले तो 2x स्क्वायर इंटू 7,
यानी 14x² मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहीं पे, और 4xj और 2j यानी 4x इंटू -2 यानी -8x और k 1 इंटू x यानी प्लस का x। ये a डॉट b की वैल्यू वही एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। हाँ बिल्कुल सही है, दिस शुड बी लेस देन 0, यानी यहाँ से 14x² माइनस 7x शुड बी लेस देन 0। 7x पूरा पूरा कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। 7 से डिवाइड कर देंगे तो x इंटू 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो x लेस देन का साइन है ना, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर के 1/2 के बीच में। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा इनइक्वालिटी का रूल लग गया इसमें ज़्यादा। चलो देखो बच्चों जल्दी से ये वाला, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। तो LHS अगर मैं उठाऊंगा तो LHS में स्क्वायर है ना मॉड का, यानी क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट इसी से। देखो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ये वाला। अब इसमें कर लो तो a डॉट ए, चलो यहाँ से लिखता हूँ a डॉट ए प्लस फिर a का a से b से लीजिए, अब a डॉट बी फिर a का c से लीजिए। इसी तरह सबका ले लेंगे आप लोग कि नहीं ले लेंगे? ओके अब जहां पर a डॉट ए होगा इसी तरह से आगे क्या आएगा, देखो b डॉट ए आएगा, b डॉट बी आएगा, b डॉट सी आएगा, फिर c डॉट ए आएगा, c डॉट बी आएगा, c डॉट सी आएगा। तो जहां ये होगा उसकी जगह मॉड a स्क्वायर आ जाएगा, जहां b डॉट बी होगा उसकी जगह मॉड b स्क्वायर आ जाएगा, जहां c डॉट सी होगा उसकी जगह मॉड c स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तीनों देखो आ गए, और बाकी यही मिलेगा तुम्हें, मिलेगा नहीं मिलेगा? a डॉट बी 2 बार मिलेगा ना, देखो एक बार तो ये मिल गया a डॉट बी, और एक बार जब b डॉट ए करोगे और दोनों को ऐड करो तो ट्वाइस हो जाएगा। नहीं आया? सभी लोग बोलिए, नहीं आया तो पूरा करके बता दूंगा। कोई चाहता है? ठीक, इतना ही नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही है मॉड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। तो मॉड a प्लस बी प्लस सी का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या जब स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट इसी से। और अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग ने यही वाला किया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके प्रूव होने पर क्या आता है, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। तो मॉड a स्क्वायर, मॉड a की वैल्यू 3 दी है यानी 9 हो गया, मॉड b की वैल्यू 4 दी यानी 16 हो गया, मॉड c की वैल्यू 5 दी यानी 25 हो गया, प्लस अब देखो 2 टाइम्स ये सब हो गया, a डॉट बी 0, b डॉट सी 0, c डॉट a 0। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, अच्छा नहीं 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 अभी नहीं, रुक जाओ मैं 1 मिनट देख लूँ जरा सवाल हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है अभी इसको नहीं करेंगे 0, सवाल सही लिखा, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी वो अभी हम लोग देखेंगे, इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे हम लोग। तो अब देखो ये हो गया 50 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। बस अब हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए और पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। इतना जल्दी से नोट कर लो। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू चाहिए अब हम लोगों को। तो मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर, यानी a डॉट बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, यानी a डॉट बी प्लस a डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से b डॉट सी प्लस a ये भी 0 होगा, यानी कि b डॉट सी प्लस b डॉट a ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा वेक्टर c डॉट a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी यहां से क्या हो जाएगा c डॉट a प्लस सी डॉट बी बराबर 0। इसको मान लेता हूं मैं, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, और इसको देखो ध्यान से। अगर मैं इन तीनों ब्लू वाले बॉक्सेस को ऐड कर दूंगा तो डबल होके मुझे यही चीज नहीं मिल जाएगी। देख लो, ऐसे ही देख लो तुम लोग, तीनों को ऐड करो बॉक्स वालों को, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट ए ट्वाइस हो गया, a डॉट सी प्लस सी डॉट ए ट्वाइस हो गया, b डॉट सी और c डॉट बी भी ट्वाइस हो गया। अरे भाई क्या हुआ,
अरे किसका माइक ऑन है भाई? ये माइक अपने म्यूट रखा करिए भाई, आप लोग घर की आवाज़ें ना आए। तो ये हो जाएगा 0। तो ये टर्म कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 0 हो गया। ये काई की वैल्यू है? मॉड a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू। मॉड a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। या मॉड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी थी ना 5√2, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5√2 ही तो होगा। 5 अंदर जाएगा 25 हो जाएगा, 25 × 2 50 हो जाएगा। ओके।